दुनिया के लोगों को शायद मालूम नहीं है यह मार्गशीर्ष मास है, कैसा महीना। महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं निश्चित। अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो एक लोटा जल, एक दुर्वा और एक बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवादिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं निश्चित। चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता। महाराज 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देता, आनंद का अनुभव। घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है, घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रख कर आ जाता है, उसके घर में चैनल पर नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके प्रवेश कर कमेंट बॉक्स में भगवान जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, और जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि गुरुवार की प्रतिपदा
तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाए। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं भगवान गुरुजी द्वारा शंकर बताए का गए सबसे शिवलिंग पहले और सबसे खास उपाय के बेलपत्री बारे के में। पेड़ के नीचे इस उपाय बनाना, के लिए आपको सबसे साथ पहले में जरूरत पड़ेगी गोबर एक के विनायक दीपक बनाना, और गोबर थोड़ी सी का पिसी हुई गणेश। हल्दी, और आपको 6 नवंबर और गोबर का 2025 गणेश गुरुवार के दिन बनाकर एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर छोटी जला सी देना है। पिंडी होगी हर जैसी मनोकामना माता पूरी, और जगदम्बा इस उपाय के लिए को करने एक से थैली रख धन देना बरसना है। आपके घर में चालू हो गोबर जाएगा और धन संपदा आपके मिट्टी या घर गोबर में बढ़ती चली जाएगी। इन माँ लक्ष्मी तीनों कृपा स्वरूप का आपके पूजन घर पर बरसती आप चली करना जाएगी। बड़े प्रेम से तो हल्दी चंदन जो देखने चंदन में आदि साधारण सी है, अक्षत आपके पुष्प रसोई घर में आपको समर्पित बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपके धन को कच्चा बढ़ाएगी दूध भी, तीनों पर आपके चढ़ाना, घर में धन को लेकर भी दही आएगी तीनों पर और धन चढ़ाना, में आपकी वृद्धि शहद भी तीनों करेगी। पर चढ़ाना, क्योंकि घी तीनों पर हल्दी चढ़ाना, जुड़ी हुई है शक्कर श्री तीनों हरि पर विष्णु से, और ये सुख को पूजन ठीक कर करने कर का काम करती है। एक कितना बड़ा धन में लाल वृद्धि भी वस्त्र करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। लाल अब वस्त्र, जिन लोगों के उस जीवन में लाल या जिन वस्त्र लोगों पर के घर में अपने पैसे की हाथ कमी के लगातार छापे है, घर में बनाकर पैसा नहीं रहा, कामना कर कर पैसे को लेकर बहुत कि हम ज्यादा जो पति लोग पत्नी में परेशान कभी हैं, झगड़ा ना उन्हें हो, तो हमेशा प्रेम बढ़े, हल्दी से जुड़े क्लेश ना हो, उपाय करने आनंद चाहिए। बढ़े। क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत छापे पैसे को लाती लगाकर है और उस अचानक से भी आप वस्त्र से धनवान उन बन जाते मूर्तियों को हैं। साथ ही ढाक साथ देना, पूजन जब भी कर कर हल्दी घी का का उपाय दिया आप करते लगाकर हैं, ढाक दीजिए। आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत 108 मजबूत हो जाते हैं। देखिए, चावल आप के अपनी दाने कुंडली में लेकर बृहस्पति को मजबूत कर एक लेते हैं। एक चावल तो का समझ दाना लीजिए अपनी कभी भी कामना आपको कर कर जीवन उस में वस्त्र पैसों पर की डाल कमी नहीं दीजिए। होती, कभी भी आपकी वस्त्र तिजोरी में धन की कमी चावल नहीं होती। अपने ऊपर बाद में गुरुवार का छिड़क जो दिन लीजिए, होता है, मूर्तियों ये का देव पूजन गुरु कर बृहस्पति फिर और वापस भगवान पूजन विष्णु कर को कर समर्पित विसर्जन होता कर है। दीजिए। इस दिन भगवान अगर विष्णु की अदालत में पूजा केस भी अर्चना चल करने रहा से होगा, और तलाक हल्दी के इस तक उपाय को करने तो से भी प्रेम ऐसा बढ़ समझ लीजिए सकता है कि रातों और रात आपके आपका घर में जीवन धन सुखमय की हो वर्षा सकता होना है। शुरू हो जाएगी और आप आनंद भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख कोई आना पैसे शुरू नहीं हो दे जाएगा। रहा, अवश्य आपको करें। बता दें, कोई धन नहीं जैसे ही लौटा आप रहा, अपनी अवश्य कुंडली करें। में बृहस्पति कहीं को किसी मजबूत कंपनी में करते हैं, आपका आपको पैसा धन, उलझ सुख, गया है, वैभव, नहीं मिल ये रहा है, सब कुछ अवश्य बहुत करें। आसानी से मिल जाता है। मिलेगा जीवन में फल। आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने लाखों जीवन में रुपए सफलता डूब रहे हैं, की एक बार सीढ़ियां करने में चढ़ते क्या चले जाता है, निकल तो चलिए आएगा सबसे पैसा। पहले उपाय की बात कामना कर लेते कर हैं। कर। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को कर करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पर आज के जमाने में श्री लोग हरि गड्ढा बनाकर विष्णु चढ़ाने वो प्रसन्न अपनी हो जगह पर जाएंगे 5 और दुर्गा जैसे ही आप भगवान पंचम श्री हरि विष्णु इंद्रियों को को प्रसन्न वश में करते करने के लिए हैं, माँ और लक्ष्मी जी भगवान आपसे तुरंत के प्रसन्न हो 5 जाती है। क्योंकि स्वरूप जैसे ही हैं, श्री हरि विष्णु उनको की अपने कृपा हासिल भीतर करते उतारने हैं, के लिए माता पंच लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने और लगती दुर्गा है। में भी तो 3 आपको राग। करना क्या है, आपको दुर्गा कोशिश समर्पित करें कि करी गुरुवार जाती के है, दिन तो उसमें सबसे पहले तो दुर्गा की अगर पिंडी आपके पर पास घाट पीले है। रंग के कपड़े 3 हो, छोटी-छोटी पीले रंग के घाटियां वस्त्र, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। कितनी घाट? अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई जो हल्का भगवान को रंग ही आप समर्पित इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते गणेश जी हैं, का जो गुलाबी रंग दांत पहन टूटा सकते है, हैं, परंतु उस पीला दांत रंग जो की होता है, ओर येलो कलर जो गणेश जी होता है, को ये बहुत उत्तम समर्पित होता है। करी जाती है। गुरुवार के दिन तो आपको इसलिए करना हमारे क्या क्या है, करो, हल्दी से कौन सा उपाय अगर करना घर है में कि आपका संपदा भाग्य को लक्ष्मी नहीं आ रही हो, सोई हुई व्यापार किस्मत जाग व्यवसाय जाएगी नहीं चल रहा हो, और आपके हाथ में रातों रात नौकरी पैसा आना शुरू हो सर्विस जाएगा। नहीं मिल रही हो, आपको बहुत पिसी हुई तकलीफ हो, हल्दी लेनी है। गुरुवार के दिन स्नान आदि 7 करने के बाद बेलपत्री, पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है केसर को और घिस इसका कर गाढ़ा गाढ़ा चंदन बना लेना है, बनाकर, घोल बना लेना है। अब आपको बेलपत्री सबसे पर अपने घर के मंदिर में बीच बैठ वाली जाना पत्ती है, पर एक देसी घी का ओम दीपक जला देंगे श्री लिखना हरि है। विष्णु के सामने, और जो हल्दी का दोनों तिलक है, पत्तियों हल्दी पर का भी पेस्ट आपने तैयार करा है, एक उसका तिलक आपको भगवान आदिशक्ति श्री हरि जगदम्बा विष्णु को के लगाना नाम है। की हल्दी का केसर की तिलक। बिंदी अब लगाना जब है। आप श्री दूसरे हरि में विष्णु की पूजा श्री अर्चना गणेश कर लेंगे, रिद्धि जैसे सिद्धि भी आप के नाम करते की वैसे बिंदी पूजा लगाना कर ले। है। हल्दी शिव का जी तिलक पर सबसे पहले समर्पित श्री हरि करते विष्णु जाएं। को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, शंकर अपने को माथे चढ़ाते पर, अपनी जाएं। कलाई पर लगाना है। 2 लगाना है अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना, बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो ये मंत्र बोल दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना गुरुवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी। सारे काम बनने, जितनी भी अड़चन आपके काम में आ रही है, वो अड़चन दूर हो जाएगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस उपाय को करेंगे, सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तो तुरंत दूर होगी। जहाँ हल्दी होती है
वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती है। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का ये उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे, तो जीवन में समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम ये हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वह इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें। क्योंकि ये उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो है ये उन लोगों के जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, तो गुरुवार के दिन आप ये दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी रुकेगा, टिकेगा, और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा सब होंगे और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। सब होंगे। अब देखिए, हमने पहले ही बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का करती है। क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में, उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका आपको पतला पतला पेस्ट बना लेना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की बारिश होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है, ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है। तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार घर में धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का यह भी उपाय है, जरूर से आपको ये उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है, तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दो उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से जुड़ा हुआ है। पत्नी के कर्म का भोग तीसरा उपाय आप बताने जा रहे हैं, बच्चों के कर्म का पूरा देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में ये चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है, तो भोगना भी अपने को ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं लेनी है। कभी भी शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी का पूजन कर जब वापस आओ, तो शंकर भगवान के मंदिर में जो बाहर नंदी बैठता है, उसके कानों में ओम नमः शिवाय बोलकर अपने मन की कामना उसके कानों में बोलकर आप आ जाइए। अब रेडीमेड माला भी आती है हल्दी की, आप चाहे तो रेडीमेड ले ले। आपको गुरुवार के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है या फिर टांगनी है। बस के दिन ये उपाय आप कर लीजिए। सुबह में चाहे सुबह में कर ले, शाम को चाहे शाम को कर ले। जैसे ही हल्दी की माला का ये उपाय आप करेंगे, पैसा तेजी से बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही उपाय को आप करते हैं, हल्दी की माला गुरुवार के दिन अपने घर के मंदिर में टांगते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि हर प्रकार का सुख आपको मिलता है। अच्छा, कैसे टांगनी है? हल्दी की जो माला है, आप चाहे तो कपड़े में करके टांग दे या सीधे सीधे भी और लड़की का विवाह नहीं होता। तो हल्दी के जिसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है, उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, पर उनको शांति लक्ष्मी महालक्ष्मी के ऊपर यहाँ तक का व्याख्यान महापुराण चमत्कार जरूर होगा। श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो। लोगों को शोक चला, श्री हरि विष्णु गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, प्रार्थना करेंगे वो मूर्ति विषय का फोटो जल्दी से जल्दी पूरा घर में लगा दिया, वो आपके जीवन में दे दे जो आपको चाहिए। घर में मूर्ति का फोटो लगा दिया कि गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो तुरंत घर में लगा दिया। वेद व्यास जी ने कुमार खंड के अंदर वर्णन करा
यदि देवता के अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में शांति रत्ती भर की नहीं रहती है महाराज। यहां तक शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हो, भगवान शंकर का शिवलिंग घर में रखकर पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग का आप स्मरण कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग की आप पूजन कर सकते हो। पर शंकर, जब शिवपुराण खुद कह रही है कि शंकर का जो भौतिक स्वरूप है, शंकर का जो शारीरिक स्वरूप है, जैसे आप शिव महापुराण के पीछे जो बैनर देख रहे हो, इस बैनर में शंकर जी का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, ऐसी मूर्ति तप करने वाली, ऐसी मूर्ति आशीर्वाद देने वाली, ऐसी मूर्ति जो भगवान शंकर का मूल स्वरूप दर्शाती हो, ऐसी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखी जाती। स्वयं शिव महापुराण करे, शिव महापुराण की कथा कहती है, हाँ शिवलिंग जो भगवान शंकर का एक मूल बिंदु है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु विराजमान है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु का निर्माणित है वो शिवलिंग। आप छोटे, बहुत सुंदर प्रश्न है बच्ची, क्या गणेश जी हर युग में है? क्या गणेश जी का हर युग में कौन सा वाहन हुआ? क्या नाम पड़ा उनका हर युग में? भाई शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में जो गणेश जी थे, सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूज्य भाव था, सतयुग में जो गणेश जी की पूजन होती थी, भगवान गणेश जी का उस समय वाहन था सिंह, शेर, और उनका नाम था विनायक। बहुत ध्यान से सुनना, श्री गणेश शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत दिल से सुनिए उसको। शायद जो प्रसंग निकल जाता है वो वापस नहीं मिल पाता। सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूजन किया गया, सतयुग में जो गणेश जी महाराज प्रकट हुए, सतयुग में जो गणेश जी का स्मरण करा गया, उनका वाहन है सिंह। शेर पर श्री गणेश जी महाराज बैठते थे महाराज, और उनका नाम है विनायक। त्रेता में जो गणेश जी महाराज का पूजन हुआ, श्री राम जी महाराज ने त्रेता में आकर जो विनायक का पूजन करा है, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करा है। शंकर के शिवलिंग का पूजन जहां पर भगवान राम करते हैं, उसी के ठीक सम्मुख में अगर आप कभी रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, राम दर्शन करेंगे, तो उसी के सम्मुख में श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज का त्रेता में जो दर्शन कराया गया, वो महाराज मयूरेश्वर भगवान गणेश जी का नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा है? मयूरेश्वर। यहां पर भगवान गणेश जी का वाहन मोर हुआ, मयूर हुआ, इसलिए गणेश जी का एक नाम होता है मयूरेश्वर भगवान गणेश, मयूरेश्वर विनायक भगवान गणेश। तीसरा वर्णन आया द्वापर में। द्वापर में भगवान श्री गणेश जी का नाम गजानंद हुआ और इनका वाहन चूहा हुआ। श्री गणेश जी महाराज का नाम गजानन, द्वापर में उसको गजानन कहा गया। भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, आप सबने कथा सुनी होगी, आप सभी ने स्मरण किया होगा कि जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं थी। जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं है, ये राजा अनर्थ की है। की आकृति बहुत छोटी होती चली जाएगी, तब भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं ध्रुमकेश होकर घोड़े पर विराजमान हो जाए। शिव गणेश कार्तिकेय का जो नाम कीर्तन है, नाम जाप है, वो जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है?